बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है वो ये कि बीजेपी और आप देश की राजनीति ऐसे बदलने की बात कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां कह रहे हैं हम देश बदलेंगे, ये दोनों पार्टियां कह रहे हैं देश की राजनीति बदलनी चाहिए, ये इस तरह से बदलनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान इस तरह से गुंडागर्दी क्यों होनी चाहिए? विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी क्यों हुई है? क्या ये केजरीवाल का ड्रामा है या मोदी का डर है? हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। दिमाग एक मिनट, पहले योगेंद्र जी से एक सवाल लेते हैं। योगेंद्र जी, सवाल सिर्फ ये, बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है कि उनकी तरफ से पत्थर क्यों चलाया गया, लेकिन जवाब में आपकी तरफ से पत्थर क्यों चलाया गया? हालांकि राजभवन गांधी जी को हमने सुना कि वो अपील कर रहे थे कि पत्थर का जवाब पत्थर से ना हो, लेकिन फिर भी पत्थर का जवाब पत्थर से दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं दिल्ली से बाहर गुड़गांव में हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जो कुछ मुझे इस बारे में खबर है वो इस वक्त जो पहले 5 मिनट में मैंने सुना है मेरे कान में उसके थ्रू है। कुछ अपने साथियों की तरफ से खबर आई है, तो पूरी तथ्यात्मक चीज पे टिप्पणी करने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो आपकी टीवी स्क्रीन भी इस वक्त देख नहीं पा रहा हूं, मैं आशु भाई की आवाज सुन पा रहा था। जो खबर मेरे पास है वो ये कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात पहुंचे तो उनको, जो कि सामान्य तरीके से जा रहे थे, कोई कैंपेन करने नहीं जा रहे थे, कोई झंडा लेके नहीं जा रहे थे, किसी कार्यकर्ता, कोई हमारा तो उम्मीदवार वहां भी है ही नहीं, वो जा रहे थे, उनको रोका गया और थाने में उनको ले जाया गया। इस खबर को सुन के हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं शुरू से ही बीजेपी नरेंद्र मोदी को लेके इतनी प्रोटेक्टिव रहती है। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई सवाल नहीं होगा, वो कोई इंटरव्यू का जवाब नहीं देंगे। हम जैसे लोगों से दिन रात वो सवाल जायज है आपके, वो सभी सवाल जायज है योगेंद्र जी, लेकिन उसके बाद इसलिए हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उसके बाद जो सूचना मेरे पास है उस सूचना के हिसाब से हमारे कार्यकर्ता वहां विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और उस पे बीजेपी के कार्यालय के अंदर से सरिये चलाए गए, उस पे पत्थर चलाए गए, कुर्सियां फेंकी गई। मेरी सूचना ये है, अगर आपकी सूचना अलग है मैं उसको ना तो इस वक्त पुष्ट कर सकता ना इस वक्त खंडन कर सकता। यहाँ बैठे हुए आपके कैमरा पे मैं कहूं कि मेरे को आपसे ज्यादा तथ्य पता है तो मैं जानता नहीं हूँ, तथ्य पता करके कह सकता हूँ। मेरी अपनी सूचना ये है कि सारी हिंसा अंदर बीजेपी कार्यालय की तरफ से श्रीवास्तव जी हैं, इनकी बात सुन लीजिए। योगेंद्र जी, आप पार्टी से तरफ से ये कहा गया है कि केजरीवाल साहब गुजरात गए थे वहां का जायजा लेने के लिए कि वहां विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मैं मान सकता हूं। क्या 20 गाड़ियों के काफिले के साथ और वहां पे झाड़ू लेकर के कम से कम 50 लोग, हमने टीवी चैनल पे देखा है, रास्ते में चल रहे थे, तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो 20 गाड़ी, जो कि 3 गाड़ी किसी भी नेता के साथ अलाउड है बस, तो 20 गाड़ी लेके चलने से वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ। देखिए किशोर, एक तो बात ये है कि विस्तार में क्या हुआ, डिटेलिंग की बात है। मेरे ख्याल से इस समय वक्त डिटेलिंग करनी है। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है जो राजमोहन गांधी ने बात कही कि कितना भी प्रोवोकेशन हो, पत्थर का जवाब पत्थर से मत दीजिए। और आप देखिए किशोर कि पिछले दिनों जिस तरह से लगातार ईंट फेंकी जा रही है, जिस तरह से कार्यालयों पर पथराव किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये गलत चीज़ है, ये डेमोक्रेसी को नुकसान करती है। और मेरे ख्याल से आज मौका विस्तार में देखने का नहीं कि मेरी गलती थी कि आपकी गलती थी, ये कहने का है सबको मिलकर कि इस तरह की पथराव नहीं चलेगा लोकतंत्र में। सवाल ये है कि ईंट फेंकी जाती है या पथराव भी हो जाता है, इसका आपको एक साइकी से देखना पड़ेगा कि जब लगातार अराजकता बढ़ती है और लगातार अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं इसका एक उग्र रूप धारण होता है। वो नहीं जस्टिफाई, हिंसा को जस्टिफाई, लेकिन प्रजातंत्र में देखिए इस तरह का अराजकता का कोई जगह नहीं होना, इसका कोई जस्टिफिकेशन है, कोई यहाँ के ऊपर ये एक्शन रिएक्शन थ्योरी नहीं चलती है। और दूसरी बात, एक पुलिस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। जब भाजपा का वहाँ राष्ट्रीय दफ्तर है, वहाँ के ऊपर आम आदमी पार्टी वाले पहुंचे कैसे? योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेंद्र जी, आपने सिर्फ रिपोर्ट सुनी है, आपने अभी पूरी जानकारी आपके पास नहीं है, हमने आपकी बात सुनी, लेकिन क्या इस मौके पर आप ये तो कम से कम कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? कम से कम ये क्यों नहीं कहूंगा, आप सोचिए तो। हम तो उस आंदोलन से आते हैं जहां हमारा बुनियादी नारा ये होता था कि चाहे जितना जुल्म हो, कुछ भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों में तमाम तरह की हिंसा का शिकार रही है, चाहे वो इंक वाला मामला हो। जब हमने धरना दिया, हमारे तो एमएलए की पिटाई हुई, हमारे तो मंत्रियों को रोका गया,
हर तरफ से अब तक आम आदमी पार्टी तो इस तरह की हिंसा का शिकार रही है, तो हम ऐसी बात क्यों नहीं कहेंगे? हमारी तो फिलॉसफी नहीं, है, लेकिन हमारा तस्वीरें दर्शन दिखी है जिसमें आपकी कि पार्टी के प्रोटेस्ट करना कार्यकर्ता भी हमारा पत्थर अधिकार मार रहे है। थे, हिंसा किसी भी पत्थर स्थिति फेंक में रहे थे। जायज नहीं है, प्रतिहिंसा भी जायज नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे थे। देखिए, मैं यहाँ बैठे हुए बिना तस्वीरों को देखे हुए केवल आपकी आवाज सुन के, सर ये आपका कहना है, मैं ना तो व्यक्ति को जो कुछ भी आइडेंटिफाई घटना कर घटी सकता, उसके बारे में और जो आप भी टिप्पणी मानिए, है, आप पत्रकार क्या हैं। योगेंद्र जी केवल अपने आपकी कार्यकर्ताओं बात से अपने अपील कान करेंगे में कि सुन अब के- धरना प्रदर्शन हो गया, अब लौट जाएं वो? एक मिनट, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक, आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को आपने पत्थर फेंकते देखा। अगर किसी ने किया है, बिल्कुल गलत काम किया है, लेकिन मैं ऐसी टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी आंख से देखूं ना कौन कार्यकर्ता है, क्या कर रहा है। ये आप शायद आश्वस्त हैं, मैं जब तक देखूं नहीं, मैं कैसे बोल दूं? केवल आपकी आवाज कान में सुन के मैं कह दूं हाँ जी बहुत बुरा हो गया। दूसरी बात है धरना प्रदर्शन बंद करने का, वो मैं यहां से बैठे हुए निर्णय कैसे दे दूं? धरना प्रदर्शन करने गए, किसी मुद्दे को लेके हमारे लोग वहां गए हैं, वो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पे आपकी पार्टी की राष्ट्रीय लीडरशिप है योगेंद्र भाई, व्यवस्था है जहां राष्ट्रीय नेता साजिया इल्मी, आशुतोष, आनंद कुमार। क्या करें आशुतोष, क्या करें? प्रतिमा मिश्रा ने आप बात की, चाहते हैं आशुतोष कि से मैं सुनते हैं। राष्ट्रीय लीडर? प्रदर्शन हुआ, क्या मकसद था उसका? हमारा मकसद बिल्कुल साफ था। जिस तरीके से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को झूठ का सहारा लेकर गुजरात के अंदर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से करने आए थे। मैं वहाँ पे लोगों को शांत करा रहा था, उन लोगों ने अंदर से पत्थरबाजी की, मेरे ऊपर लाठी से हमला किया गया है। ये देखिए मेरे हाथ में चोट आई है, हो सकता है इसे फ्रैक्चर भी हो, मेरे सर पे भी चोट लगी है, मेरे पैर में भी चोट लगी है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, लेकिन बाद में जिस तरीके से टर्नआउट हुआ उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि अंदर से बाकायदा पत्थरबाजी की गई, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, हमारे कई कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स के साथियों के सर फूटे हैं। ये बीजेपी की हिंसक राजनीति है, हम हिंसा की राजनीति में यकीन नहीं करते हैं। और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही, पुलिस ने बाकायदा पत्थरबाजी होने दी, पुलिस बीजेपी वालों से मिली हुई है। उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, वो हमारे कार्यकर्ताओं पे चलाया, हमारे साथियों पे चलाया, बीजेपी की तरफ नहीं चलाया। साफ है, अगर मोदी ये चाहते हैं कि बीजेपी के बल पर जिस तरीके से गुजरात को उन्होंने पुलिस शासन बना रखा है, हम देश को बनने नहीं देंगे। सर, क्या अब ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया? हम अभी अपना प्रदर्शन हम वहाँ से हट के यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ है, विरोध खत्म नहीं हुआ है। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी ने कहा है कि मुकदमा दर्ज करेगी। जो करना चाहे करने, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम नेता को चुनौती देता हूँ। मेरे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज करने चाहे दर्ज कर ले, मुझे गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर ले। मैं अपने घर का पता उनको देता हूँ, पहुंच जाए वहाँ पे मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मैं भागने वालों में से नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आशुतोष आशु, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को चुनौती दी है, ये कहते हुए कि वो ना पीछे हटने वाले हैं ना डरने वाले हैं, बीजेपी जो भी करना चाहे कर सकती है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। योगेंद्र भाई ने जो अभी कहा, मुझे ये लगता है कि योगेंद्र भाई जिस सहजता से बात करते हैं वो माइनॉरिटी में है अपनी पार्टी में, और उनके तुरंत बाद आशुतोष ने जिस तरह का वर्णन किया वो अपनी एक अलग अक्स बताता है। और वो कह रहे हैं कि मैं उकसा नहीं रहा था, विजुअल सारे सबने देखे कि कैसे वो लोगों को उकसा रहे थे, गेट पे चढ़ने की कोशिश की, गेट को फांदने की कोशिश की। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा जो आपकी पार्टी में जो है योगेंद्र भाई, ये जरा खतरनाक रूप ना ले ले, इस पर भी थोड़ा विचार करना होगा। क्या अगर किसी नेशनल लीडर को डिटेन किया जाएगा कहीं या पुलिस में लाया जाएगा, तो अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जिस तरह से प्रदर्शन करने आवे, या आडवाणी जी, राजनाथ सिंह और मोदी आवे, उसी आप पार्टी के उसी स्तर के नेता सड़क पे जो मारपीट पे आमादा हैं, तो क्या अगले 2.5 महीने ये देश में खून की नदियां बहाने के प्लान बना रहे हैं? योगेंद्र भाई को इस सवाल का जवाब देना ही होगा। मैं बहुत हैरान हूं भाई। मैं इस समय बाहर गुड़गांव में किसी एक घर के बाहर बैठा हूं और उधर आशुतोष लाठी खा के, पत्थर खा के आपको बयान दे रहे हैं, और आपको लगता है कि दोनों की शैली एक जैसी होनी चाहिए, दोनों को सौम्य होना चाहिए, दोनों को उस तरह से बात करनी चाहिए। मैं बहुत ही हैरान हूं। दूसरी बात ये कि आशु भाई ने ऐसी कौन सी बात कही जो कि मैं कह रहा था उससे अलग थी। उन्होंने कहा हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे,
उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम विरोध जारी रखेंगे, प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। बड़ा सवाल ये नहीं है कि पहला पत्थर किसने मारा, बड़ा सवाल ये है जो हम टेलीविजन चैनलों में देख रहे थे कि जब पत्थर चल रहे थे तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता क्या कह रहे थे। हमने देखा आम आदमी पार्टी के दो विधायक जो पहुंचे थे वो लोगों को भड़काने में लगे थे, और उधर बीजेपी के नलिन कोहली वो लोगों को भड़काने में, अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगे हुए थे जिस समय पत्थरबाजी चल रही थी। ये सबसे खतरनाक चीज है। युगेंद्र जी, ये आपने देखा होगा, मैं वही कह रहा हूं भाई कि आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि जिस टेलीविजन फुटेज को आप देख रहे हैं उसके आधार पे मैं यहां बैठा हुआ निर्णय दे दूं, मेरे लिए संभव नहीं है। आप भी मेरी जगह हो, आप यही करेंगे। मैं केवल इतना कह सकता हूं, जो भी भड़का रहा है वो गलत भड़का रहा है, जो अगर पत्थर चला रहा है गलत चला रहा है। जी, आप इतना तो बता सकते हैं कि अगर कोई भी प्रदर्शन करने जाए तो क्या किसी पार्टी के दफ्तर के गेट के दरवाजों को खोल के अंदर घुस के जाके प्रदर्शन करना चाहिए, या कि बाहर ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकता है? सामान्य प्रक्रिया बाहर रहने की है। मैं अब नहीं जानता किस परिस्थिति में हुआ। टेलीविजन को इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में फुटेज है, मैं आपसे 100 किलोमीटर दूर बैठा हूं, आप मेरे से इंस्टेंट जस्टिस चाहते हैं। आपसे मैं पलट के पूछता हूं कि आप बताइए टेलीविजन की या जस्टिस की मान्यता क्या है? क्या आपको जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं दरवाजे के बाहर इंतजार करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको फुटेज देखने का इंतजार करना चाहिए या कि आपको उसे कूद फांद के उसी वक्त जस्टिस करना चाहिए? वही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आप आशुतोष से पूछ रहे हैं। जी, जस्टिस की बात नहीं हो रही है, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। आपसे हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि कोई भी प्रदर्शन हो तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? क्या दरवाजे खोल के अंदर घुसना चाहिए या बाहर? मैं एक सवाल मेरा, युगेंद्र जी, आपने कहा कि फुटेज को देखने का इंतजार करना चाहिए, तो फिर आम आदमी पार्टी को भी इंतजार करना चाहिए था। 2:30 बजे वहां घटना हुई है गुजरात में, और ये लोग यहाँ पे बिना सिर्फ उसको भी तो टेलीविजन पर देखकर ही यहाँ पर प्रदर्शन कर दिया गया ना। अरे वहां सिंपल इस फैक्ट में क्या कोई दो राय है कि अरविंद केजरीवाल को रोका गया, उनको पुलिस थाने लेके गया, जब उसके बाद वो, और ये तो तय है कि वहां आम आदमी पार्टी का तो उम्मीदवार है ही नहीं, एक उम्मीदवार भी गुजरात में हमारा घोषित ही नहीं हुआ। किसका प्रचार हम कर रहे हैं वहां के ऊपर? केवल इसके आधार पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पे क्या कोई दो राय है कि अरविंद केजरीवाल को वहां डिटेन किया गया? अगर दो राय है तो आप बता दीजिए। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं 1 मिनट, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। लेकिन वो हिंसा कर रहे हैं, राजमोहन गांधी क्या कर रहे हैं, आशुतोष क्या कर रहे हैं, उनके बड़े नेता क्या कर रहे हैं? आप दूर बैठिए, अपनी बात कहिए। आपके सामने आपके कार्यकर्ता आके पत्थरबाजी कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, देख रहे हैं लोग, टीवी पर आ रहा है, पुलिस मूक बैठी हुई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें पूरी भर्त्सना करता हूं। अच्छा है उनका चेहरा देश के सामने आ रहा है। दो बातें हैं सामने, जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की भूमिका आप इस पे देखते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब प्रदर्शन होता है बीजेपी दफ्तर में तो काफी दूर रोक दिया। बिल्कुल, क्यों नहीं रोका गया? ये तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्या दिल्ली पुलिस ने आम आदमी के लोगों से पूछा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है तो आपने परमिशन लिया है क्या? जो लेने का दायित्व होता है, क्यों नहीं पूछा? और रोका क्यों नहीं? चुनाव लगते ही 144 आ गया, आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, बिना परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते। उनको दूर क्यों नहीं रोका गया? कांग्रेस के लोग भी प्रदर्शन करते हैं, बाकी भी करते हैं, रोका जाता है। तो जानबूझकर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बौखला कर यह किया है, उनके बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में किया है। पत्थर चले हैं, क्या बीजेपी के दफ्तर के सामने पूरे बैनर नहीं फाड़ दिए गए, पोस्टर नहीं फाड़ दिए गए? ये किसने फाड़ने का काम किया है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये क्या कहा जा रहा है? पत्थर मारने की शुरुआत किसने की? सब तो टीवी पे सामने आ रहा है और पुलिस खामोश बैठी रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं शांति की अपील करता हूं। ये तनाव बंद होना चाहिए और आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता समझें, कृपा करके इस तरह की राजनीति से कोई उनको बहुत लंबा जनता का सहयोग मिलेगा ये नहीं है। देश की जनता बदलाव चाहती है, इस तरह की माओवादी राजनीति नहीं चाहती है। The BJP totally condemns this uncalled for, unprovoked attack by Aam Aadmi workers.
देश की जनता बदलाव चाहती है, ये दोनों पार्टियां बदलाव का वादा कर रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है। सवाल ये है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया, पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया। पार्टी भी कह रही है। आम आदमी पार्टी भी। सवाल है कि पहला पत्थर किसने फेंका, हिंसा पे कौन क्या वो अहम है इस वक्त कि पहला पत्थर किसने फेंका? पत्थर जब फेंका गया तो राजनीतिक पार्टी के रूप में बदमाशी की कल्चर और पॉलिटिकल बिहेवियर में फर्क होना चाहिए, और इस चुनाव में अगर ये तय नहीं हो गया तो 1857 की तरह हम खून खराबे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सारे नेताओं को देश प्रेम में अपनी हिंसा को, माई हिंसा, यौन हिंसा, माई गुंडा एज ए पैट्रियट एंड योर गुंडा एज ए बदमाश, हाउ, इसको फौरन हियर एंड नाउ रोकना होगा, दस फार एंड नो फर्दर। देखिए, मैं तो वहाँ पे जो हो रहा है मैं उसको दूसरी निगाह से देख रहा हूँ। ये जो बातें कही जा रही हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए, हर तरफ की हिंसा खराब। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा अपना गोलबंदी करके वहाँ पर एक तगड़ा अड्डा जमा लें और एक वार ऑफ एट्रिशन, एक रस्साकशी वहाँ शुरू हो जाए जो 2-3 दिन तक चलती रहे और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉलिटिकल नज़ारा बने। क्या ऐसा तो नहीं होना जा रहा है? यार इसके ऊपर भी सोचा जाना चाहिए। क्या ऐसी रणनीति भी हो सकती है? हो सकती है क्योंकि ये जो पूरी राजनीति है, मतलब उस राजनीति में से यही दिखाई पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। यार किशोर, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के भाषण सुने, योगेंद्र यादव का भी मैं सुन रहा था। मुझे लगता है शुरू से गलतियां की गई हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी के नेता को डिटेन किया गुजरात में, बिल्कुल गलत है। उसको हिरासत में लिया, बिल्कुल गलत है। ये सब ठीक है, यहाँ हम सहमत हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को बीजेपी के दफ्तर के अंदर पत्थर मारना और उनका उत्तर में दफ्तर बाहर पत्थर मारना दोनों गलत है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को चाहिए था, अगर उनको प्रोटेस्ट करना है इस घटना पर, तो गुजरात भवन जाकर वो प्रोटेस्ट करते, जो स्टेट को सिंबलाइज करता है। पूरे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी की कल्चर रही है वो यही रही है कि राज्य सरकार अगर दोषी है तो वहां पर राज्य का जो प्रतीक है दिल्ली में, वो स्टेट के भवन है, वहां प्रोटेस्ट लोग करते रहे हैं। पार्टियों के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन करना, ये कन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड है। एक सेकंड और ये शत्रुतापूर्ण जो माहौल बनाना चुनाव के दौरान, चुनाव के माहौल में गलत है। इसको आम आदमी पार्टी अगर डिफेंड करती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अगर डिफेंड करती है इसको, वो भी गलत है, क्योंकि उधर से भी पत्थरबाजी हुई है। मैं समझता हूं दोनों ओर से गलत काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ से उत्पात मचाया गया, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती, जैसा कुछ नेताओं को हमने ये कहते सुना कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया। ये कोई पार्टी दोनों में से नहीं कह सकती कि उनके कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी नहीं की है, हिंसा नहीं की है। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो वो दोनों गलत कह रहे हैं। विकास भदौरिया ने बात की नलिन कोहली से, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन हिंसक हो गया, दोनों तरफ से पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर नलिन कोहली हैं जो कि इस प्रदर्शन में शामिल थे। नलिन, आपको भी हमने तस्वीरों में देखा कि आप बाहर निकले, हाथ में लाठी लिए हुए थे। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको हाथ में लाठी लेनी पड़ी? ये पहली बार है कि मुझे जिंदगी में लाठी उठाकर बाहर जाना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत करने के लिए, और मुझे शर्म आती है कि ये पुलिस जो है उनको रोक नहीं पाई। मैं पहले इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते बंद होने लगे थे, पुलिस ब्लॉक करने लगी थी, तो मैंने गाड़ी पीछे लगाई। उतने में ही जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। एक सज्जन के सर से खून बह रहा था, एक लड़के की उंगली टूट गई, शायद कट गई है, उसको चोट लगी हुई थी, एक महिला रो रही थी। तो मैंने फिर देखा ये पथराव हो रहा है। कुछ लोग यहाँ घबराहट में उन्होंने वापस पत्थर फेंके होंगे, क्योंकि मैं तब मैं भागा। पुलिस वाले जो थे हमारे, जो ड्यूटी पे लगे हैं ब्रेव जवान, इन लोगों को मैंने फटाफट कहा पीछे चलो, बेटन्स लेकर आओ, और बचाने के लिए जो केन शील्ड्स होती हैं उसको लेकर आए। तो हमने देखा पुलिस ने अभी भी उनको नहीं रोका था, पत्थरबाजी चल रही थी। तो हमने गेट खुलवा के बाहर गए रोकने के लिए। उससे हम पर थोड़ा सा अग्रेशन हुआ, हमने कुछ नहीं किया, पुलिस ने काउंटर हम पर पानी चलाई। ये शर्म की बात है जब आचार संहिता। शुरुआत किसकी तरफ से हुई? बहुत स्पष्ट रूप कौन था जो इसको लीड कर रहा था? बहुत स्पष्ट रूप से अभी एक कार्यकर्ता ने हमें प्लीज बीच में मत बोलिए, हमें इस वक्त एक कार्यकर्ता ने अपने मोबाइल पे SMS दिखाया कि अरविंद केजरीवाल
के रोके जाने के कारण आप लोग सारे कैंडिडेट्स अपने लोगों के साथ, समर्थकों के साथ पटेल चौक पे पहुंचिए और बीजेपी के ऑफिस पर घेराव करिए। आशुतोष और शाजिया इल्मी, आचार संहिता लग चुका है। जब आचार संहिता लग जाए तो किसी भी व्यक्ति के पास कोई उसका आधार नहीं है कि वो एक कारवां लेके कहीं पर जा सके। आज उन्होंने, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से ये आचार संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस ने उसी को प्रिवेंट करने के लिए कार्रवाई की और उसी के जवाब में इन्होंने एक अर्बन माओवादी मानसिकता के तहत यहां पर पथराव किया, हम पर अटैक किया। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन इसको तुरंत संज्ञान में ले। हमारी मांग है कि आशुतोष को डिस्क्वालीफाई अगर भी करना पड़े तो करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में शाजिया इल्मी और अरविंद केजरीवाल, इससे होती है कि मोदी जी के बढ़ते पॉपुलैरिटी को देख के और लोकप्रियता को देख के इनके पास कोई जवाब नहीं है। प्रतिमा मिश्रा वहां मौजूद, उनसे बात करते हैं। प्रतिमा, अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति किशोर शांत है माहौल यहाँ पर। बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिसकर्मी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं ताकि दोबारा इस तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन न शुरू हो सके। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो अशोक रोड से जा चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर माहौल जो है वो पूरी तरीके से शांत है। किशोर, शुक्रिया प्रतिमा आपका। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं। कोई पार्टी, दोनों पार्टियों में से कोई ये नहीं कह सकते कि उनके कार्यकर्ताओं ने पत्थर नहीं चलाए, और यही बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह की बदलाव की राजनीति की बात कर रहे हैं ये लोग। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।